एक खातून कांस्टेबल ने उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के डीआईजी ऑफिस पहुंचकर अपने शौहर पर संगीन इल्जामात लगाए हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। उसने संगीन इल्जामात लगाते हुए एक दरख्वास्त जमा कराते हुए मुतालबा किया कि उसके शौहर ने उससे दोबारा शादी करके उससे गुमराह किया, जिस पर वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती, लेकिन मुलजिम की तरफ से मुसलसल गुमराह किया जा रहा, जिसके हवाले से मुतासरा ने डीआईजी मुरादाबाद को दरख्वास्त देकर इंसाफ की अपील की। घटना ये है कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, 1 साल पहले भी आई थी। इंस्पेक्टर लोकेंद्र पाल सिंह के द्वारा मतलब पहले वो चल रही थी यहाँ पे, विभागीय कार्रवाई चल रही थी और उसमें फिर मैंने शादी के जो इंस्पेक्टर साहब ने दूसरी शादी की है मुझसे, उसके लिए भी मैंने वहाँ पे वो दिया था प्रार्थना पत्र। काफ़ी बार दिए हैं, ईमेल से भी दिए हैं, ट्विटर से भी दिए हैं और वैसे डाक से भी दिए हैं, पर उस पर मुझे बताया गया है कि आपकी जांच जो है इसमें सम्मिलित कर ली गई है, विभागीय जांच में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। पर एसपीआरए साहब जो जांच अधिकारी थे उन्होंने ना तो उस जांच को उसमें सम्मिलित किया है और ना ही दूसरी शादी की जांच को किया गया है। उसमें सिर्फ ये पत्रांक संख्या को खोला गया है कि बस ये पत्र आए, बस वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। ना ही उस पर कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ना ही उसको मतलब बर्खास्त किया गया है। जबकि कप्तान साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर ये शादी इसमें वो हो जाती है, साबित की, अगर तुमने साबित कर दी तो फिर ये मैं इसे दोबारा से बर्खास्त कर दूँगा। पर ना ही उसको बर्खास्त किया गया है, न्यूनतम उसे दंड दिया गया है, 3 साल के लिए न्यूनतम वेतन पे कर दिया गया है और दूसरी शादी भी उसको मतलब कहीं उन्होंने दिखाया ही नहीं है कि दूसरी शादी हुई है। इसीलिए मैं इनसे आईजी साहब से मिलने आई हूँ यहाँ पे। संबंध तो अब पहले से चल रहा है ये तो, क्योंकि मैंने 376 की एक वो लिखवाया था, मुकदमा लिखवाया था, फिर एक किडनैपिंग का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद में फिर ये मतलब आया था समझौता करने के लिए, सारे समझौते के मेरे पास में वो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। तो उसके बाद में फिर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए बोला था कि उसने भी तलाक के लिए नोटिस भेजा गया है और तलाक के लिए मतलब वो मेरे पास भी है उसकी कॉपी। और फिर उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार वाले लोग आए मुझे मनाने के लिए कि भाई तुम इसको ख़त्म कर दो इस मामले को और हमारा लड़का तुमसे शादी करेगा, अपनी पत्नी को तलाक देगा, तो इन्होंने जो है वो मतलब तलाक तो डाल दिया। उसके बाद में फिर मेरे से जबरन के शादी कर लो या मतलब मुस्लिम रीति रिवाज से कर लो। और मतलब फिर भी इन्होंने, मैंने मना करने के बाद भी इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से भी की और हिंदू रीति रिवाज से भी की। उसके बाद में फिर मतलब बोलते हैं कि मेरी पत्नी मर गई है और सभी इनके परिवार वालों ने समर्थन किया इस बात का कि हाँ इसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बाद में मुझे पता चला कि हाँ वो जिंदा है। बस मैं तो आ गई हूँ, अब मुझे जाना ही नहीं है, अब मुझे यहीं रहना है। अब उसने 2 शादी की हैं तो दो पत्नियों को भी रखे फिर। जी, अगर परेशान किया जा रहा है मुझे, ये यहाँ पे इंस्पेक्टर पद पे रहते हुए मुझे वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। यहाँ से ये करता है कि इसको यहाँ इसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाए, इसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाए। कभी लड़कों के मेरे पास रॉन्ग नंबर आते हैं, मैं उसके लिए भी एप्लीकेशन दे रही हूँ, उसके बाद में भी फिर वो रॉन्ग नंबर आने बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे परेशान किया जा रहा है। तो अब या तो शादी में मुझे आना है यहाँ पे तो फिर नौकरी को तो रिज़ाइन करना पड़ेगा ना। मतलब नौकरी में भी परेशान किया जा रहा है और शादी की है तो फिर रख क्यों नहीं रहा है, फिर रखे। जी, मेरे पास आए थे, मैंने उसके लिए वहाँ पे वो डाला था, मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे डाला था। वो उसकी जांच हुई थी। जांच में भी पहले तो उन्होंने ऐसे ही वो कर दिया था कि हाँ ये उस पर दबाव डालना चाह रही है, ये करना चाह रही है। उसके बाद फिर मैंने अधिकारियों को फिर ईमेल किया, तब जाके उन्होंने फिर मेरी उसकी शिकायत की जाँच की, जिसमें पाया गया कि हाँ ऐसा ही है, जो मैं बता रही हूँ वही ठीक है। तो उन्होंने फिर उस पर यहाँ कप्तान साहब को एक लेटर भेजा, जब मेरे पास में वो धमकी भरे कॉल आने बंद हुए थे। डर तो है ही, जब वो जैसे मुख्तार अंसारी जैसे उनसे मिलने जा रहा है जेल में, अमित राणा जैसे, पता नहीं कौन है अमित राणा, मैं तो जानती नहीं हूँ, पर हाँ धमकी ज़रूर मुझे मिली है। बिल्कुल, वो जेल में मिलने गया था मुख्तार अंसारी से।